उन पे बैन लगा जाए। उमेश भाई पटेल जी 30% ब्याज वसूल रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फाइनेंस बिल 2025 पर अपने विचार साझा करने के लिए सदन में खड़ा हूँ। महोदय जी, समय कम है इसलिए मैं भी जल्दी खत्म करूंगा। महोदय जी, हमारा संसदीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कोई इनकम के स्रोत नहीं है। वहाँ औद्योगिक इकाई आई हुई है, पर काफी समय से हमारे यहाँ प्रदेश में जो राहतें मिलती थी इंडस्ट्रीज को, वो समाप्त हो गई है, जिसके चलते इंडस्ट्रीज पलायन हो रही है या तो वहाँ पर बंद हो रही है। मैडम, आप जानते ही है कि हमारा जो प्रदेश है केंद्र से शासित है, इसलिए हम 100% जीएसटी सेंटर को देते हैं। हम चाहते हैं कि 50% जीएसटी जो सेंटर की है वो ले, पर राज्य की 50% जीएसटी माफ की जाए औद्योगिक इकाइयों के लिए, ताकि औद्योगिक इकाई वहां पर सर्वाइव कर सके। मैडम जी, एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप जानती ही होगी कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा गरीब लोगों के लिए लाई गई है, मगर आयुष्मान कार्ड में काफी सारी बीमारियां जो है कवर नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि वो सारी बीमारियों को भी कवर किया जाए। आयुष्मान कार्ड को निजी हॉस्पिटलों में भी जारी रखा जाए, ताकि निजी हॉस्पिटलों में भी उनको कवर किया जाए, ताकि आम जनता को निजी हॉस्पिटल का भी इलाज मिल सके। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ फिशरमैनों का धंधा है, मगर वहाँ पर फिशरमैनों को नाव की खरीदी, जालों की खरीदी, इंजनों की खरीदी वगैरह में उनको राहत नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूं कि सब्सिडी, उनको भी सब्सिडी मिले और मच्छीमारी के बिजनेस के लिए उनको भी वहां पर राहत दी जाए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में भी मुफ्त में इलाज नहीं मिल रहा है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी हॉस्पिटलों में आम जनता को मुफ्त में इलाज मिले। साथ में मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है स्कूलों की, मगर वहां पर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है। नमो मेडिकल जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें भी निष्णात प्रोफेसरों की, फैकल्टियों की कमी के चलते इस बार फाइनल ईयर का रिजल्ट भी बहुत खराब आया है। तो मैं चाहता हूं कि वहां सारी फैकल्टियों को और सारे टीचरों की भर्तियों को रेगुलर किया जाए। मैडम, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे यहाँ प्रशासक जी ने नए फंडा चालू किया है, विकास राशि के उपयोग करके नए नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और अति आधुनिक प्रोजेक्ट बनते हैं और वो निजी हाथों को सौंप दिए जाते हैं। विकास राशि का उपयोग केवल और केवल लोगों की सुखाकारी के लिए होना चाहिए, लोगों के निजी लोगों का बिजनेस के लिए नहीं होने चाहिए। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो आखिरी 7 सालों में जो भी विकास कार्य किए गए हैं, उनकी कॉस्ट ऑडिटिंग हो जाए, कॉस्ट ऑडिटिंग की जाए और उस सारे कार्यों की सीबीआई जांच की जाए।